बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा मूड हुआ बाहर जाने का, तो बस हमने फिर सोचा कि चलो सबको ले लेते हैं। मुर्तज़ा, मुहीब, रोहान, ज़ैनब, ये 4 बच्चे थे और हम लोग बाइक पे थे। तो पहले हमने सोचा कि बाइक पे बैठना कैसे है, फिर बस बच्चों को एडजस्ट किया बाइक पर और फिर हम लोग जैसे तैसे बस बाइक पे पूरे आ गए और फिर हम लोग निकल गए अपने सफ़र पर। और फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं पार्क। तो जब हम लोग पार्क पहुँचे तो यहाँ पर लगा हुआ था जश्न बहारा फ्लावर फेस्टिवल, जिसकी वजह से क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और बच्चे तो फ्लावर्स देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। और बस जब जहाँ पे क्राउड होता है या इस तरह की डेकोरेशन वगैरह होती है तो बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं ना। हम तो यहाँ पे बाय चांस आ गए थे, पर जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल लगा हुआ है और यहाँ पे कोई आने वाला भी था, लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन आने वाला है। तो जिनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ थी स्कूल्स की और जिन्होंने परेड करनी थी, और वो लोग सब बस रेडी कर रहे थे, अपनी प्रिपरेशंस कर रहे थे। और वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी, बैक साइड पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, स्टेज वगैरह लगा हुआ था। तो लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन आ रहा है, तो हम तो बस मौसम को एंजॉय कर रहे थे और इन प्यारे प्यारे फूलों की खूबसूरती से अपनी आँखों को सुकून पहुंचा रहे थे और साथ साथ में बच्चे एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, ये पार्क के साथ साथ एक मिनी ज़ू भी है। तो यहाँ पर ना वैसे तो वो सब बर्ड्स वगैरह और जितने भी जानवर हैं ना सब खुले हुए होते हैं, लेकिन आज सबको बंद किया हुआ था क्योंकि क्राउड था शायद और डेकोरेशन भी हुई हुई थी। लेकिन हाँ, ये जो आप क्रोकोडाइल देख रहे हैं इनको बंद ही रखते हैं, इनको मत समझिएगा कि इनको भी खुला रखते हैं, ये बंद ही रहते हैं। तो बाकी और क्या क्या है यहाँ पे डक्स हैं और बस यही है मेरे ख्याल से। लेकिन ये भी ना बड़े खुले खुले जब फेरे होते हैं ना। ऑस्ट्रिच भी है यहाँ पे, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ था, नज़र नहीं आ रहा था। तो ये लोग जब खुले खुले फिर रहे होते हैं ना तो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, मतलब आज़ाद पंछी की तरह आज़ाद फिर रहे होते हैं। तो इनको हाथ भी लगा सकते हैं बच्चे, इनको पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और इनके साथ खेल रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग इधर आए थे कि चलो बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने फिर भी बहुत इन्जॉय किया है, बच्चे इन्जॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था सब कुछ, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता आइसक्रीम वाले अंकल नज़र आ गए और बच्चों ने फिर आइसक्रीम की फरमाइश कर दी। फिर बच्चों को आइसक्रीम खिलाई गई और बच्चों ने आइसक्रीम से शायद अपना पेट भरने का सोचा हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बस आइसक्रीम ख़त्म कर रहे थे और साथ साथ ना व्यू को एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ मेहमान खसूसी को वेलकम किया जा रहा था, उनका पता तो नहीं कि वो कौन थे क्योंकि क्राउड कुछ ज़्यादा ही हो गया था और पुलिस वगैरह भी थी ना, सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, तो इसलिए पता नहीं चला कि कौन है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक छोटे छोटे से डांसर जो थे वो डांस कर रहे थे और वो भी उनको वेलकम करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हमें कोई देख ले डांस करते हुए और हम भी वेलकम कर देते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनको बस मौका चाहिए था डांस करने का, और वो लोग बस मौका ढूंढ रहे थे और बस अपने डांस के स्टेप्स दिखा रहे थे, टैलेंट शो कर रहे थे कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है।
तो मैंने भी नहीं रोका, मैंने भी कहा कि नहीं जी ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। फिर हम इन लोगों को जंपिंग पे ले गए और इन्होंने जंपिंग करना शुरू कर दी। और हम लोगों ने सोचा कि चलो जब तक ये लोग जंपिंग कर रहे हैं तो हम लोग गोलगप्पे खा लेते हैं, क्योंकि मुझे गोलगप्पे वाले का स्टॉल नज़र आ गया था और हम लोग गोलगप्पे खाने चले गए। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है और रूहान के बाबा को पता है कि गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आओ गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए आ गए। तो पहले मुझे ये था कि अगर गोलगप्पे का पानी अच्छा नहीं हुआगा, जो खटाई होती है, अगर वो अच्छी नहीं हुई तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन जब मैंने वो पी और वो इतने खट्टी थी, इतने मज़े का पानी था वो, मतलब बहुत खट्टा खट्टा पानी, बहुत मज़ेदार था। तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो जी, खुशी हुई कि यहाँ पर भी कुछ अच्छा मिल रहा है। बच्चे जंपिंग कर रहे थे और मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं कोन आइसक्रीम खा लेती हूँ, तो मैंने कोन आइसक्रीम ले ली। जब बच्चे जंपिंग करके फ्री हो गए तो रूहान, मुर्तज़ा, मुहिब तीनों भागते हुए हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है ना वो आईफ़ोन मिल रहा है एक गेम खेलने पे। तो हमने बोला कि नहीं मिलता भाई आईफ़ोन। उन्होंने बोला नहीं मिलता है, आईफ़ोन निकल जाएगा, बस एक गेम खिलवा दें। तो हम इनको एक गेम खिलवाई और इन लोगों का परफ्यूम निकल आया, आईफ़ोन तो ना निकला। तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से एक आइसक्रीम की शिफ्ट लगाई। फिर मैंने इनके बाबा को बोला कि बस अब जल्दी से घर चलें, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ और यहाँ पर क्राउड बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम लोग बस घर की तरफ रवाना हुए और इन बच्चों को पकड़ कर हम लोग गेट तक लेकर गए, क्योंकि बच्चों को ले जाना और फिर वहाँ पर संभालना बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे ना इधर उधर भाग जाते हैं और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस फिर कभी एक को पकड़ रहे थे, कभी दूसरे को पकड़ रहे थे कि आगे आगे चलो, जल्दी से साथ रहो और कहीं गुम मत हो जाना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ मेरे नए नए व्लॉग्स देखने को मिलें। और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।